क्या आप यकीन करोगे कि कोई इस तरीके से अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर और डोनाल्ड ट्रंप के सामने डोनाल्ड ट्रंप से ही भिड़ जाए? जी हां, एग्जैक्ट कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम देश विदेश की खबरों को लेकर चलें तो इससे कई ज्यादा खतरनाक चीजें हो चुकी हैं। आखिर क्या असली राज है ज़ेलेंस्की का ट्रंप के सामने बैठकर इस तरीके से भिड़ जाने का? आप खुद सोचकर देखो एक बार कि भाई किसी की इतनी हिम्मत है पूरी दुनिया में कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर और सामने राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट दोनों रहें और पूरी मीडिया सामने हो, पूरी दुनिया का कैमरा आपकी ओर मुड़ा हो, पूरी दुनिया आपको देख रही हो और आप इस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ जाओ। ऐसा कोई एक नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता है। और मैं अगर देश बड़े से बड़े देश की भी बात कर लूं तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाई ईरान, इजराइल के राष्ट्रपति आते हैं, इनसे मिलते हैं, यहां तक कि हमारे मोदी जी भी आते हैं। अभी जल्द में ही ये राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, सब आते हैं मिलने, लेकिन किसी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ। आखिर इस मीटिंग के पीछे का असली राज क्या था और क्यों इतना गुस्से और भड़के हुए थे ज़ेलेंस्की साहब? सारा राज पता चलेगा आज आपको। देखिए, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर की। जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है लगभग कई साल बीत चुके हैं और ये कई साल बीतने के बाद भी ये युद्ध अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके लिए जो अमेरिका था यूक्रेन को ही भाई सपोर्ट कर रहा था पहले, लेकिन अब वो कहानी बदलने वाली है। पहले जो था अमेरिका वो पूरा फुल सपोर्ट करता था और इन्हीं सब की कारण की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भाई यूक्रेन के जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं उनको बुलाए। ज़ेलेंस्की आते भी हैं और मिलते भी हैं। जब तक ये आते हैं और मिलते हैं तब तक तो पूरा कहानी ठीक चल रही होती है, लेकिन जैसे ही ये कार में से उतरते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप वहीं इनको टोक देते हैं कि भाई पूरा तैयार होकर आया है। ये पूरा तैयार होकर आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले ही हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब मूड बना चुके थे, कुछ इस तरीके से हाथापाई होने वाली है। इसी कारण से राष्ट्रपति भी बैठे थे और उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे थे, जिनका नाम जेडी वेंस है। यहाँ पर जब इन दोनों के बीच स्पीच चल ही रही होती है तो ये लगभग 1 घंटे की स्पीच रहती है, इसके बीच में ही 30 मिनट से ज़्यादा तो भाई इन दोनों के बीच जैसे झगड़ा ही हो जाएगा। और रशिया तो ये भी कहता है कि अगर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप इनको एक आख हाथ मार भी दिए होते ना तो दुनिया को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से ये आकर व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बात कर रहा था। यहाँ एक बार जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं ये एक बार टोकते भी हैं, भाई देखो तुम्हें जैसे बात करना कर लो, लेकिन अभी जिस लैंग्वेज में और जिस टोन में तुम बात कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। मतलब तुम व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर हमारे ही देश का अपमान कर रहे हो। बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो करना क्या चाहते थे। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना यहाँ पर गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये है यूक्रेन का एरिया और ये इधर आ जाता है रशिया। अब यूक्रेन और रशिया में ना लड़ाई चल रही थी, कुछ साल पहले से चल रही है, और जो रशिया है वो लगभग इतने एरिया को, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, लगभग इतने एरिया को कब्जा कर बैठ चुका है। अब ये इतने एरिया को कब्जा करके बैठा है, ये अब लगभग रशिया के एरिया हो चुका है। अब जब ज़ेलेंस्की आते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने ना तो कहते हैं कि भाई देखो ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये हम अपने दम पे लड़ रहे हैं और इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, हम अपने भूमि के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो, जब भी युद्ध होता है तो हमेशा जोश ही नहीं काम आता है, कभी कभी बड़ों की बात मान भी लेनी चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ना, ज़ेलेंस्की को देखकर यहाँ पर कुछ यही कहावत याद आती है कि अगर आप टूटे हुए हो तो पूरी दुनिया को मत बताओ, क्योंकि टूटे हुए घर की लोग एक एक ईंट उठाकर लेकर चले जाते हैं। ये सेम चीज हो रहा था ज़ेलेंस्की के साथ। ज़ेलेंस्की आते अपना सारा दुख दर्द बताते हैं, लेकिन यहाँ ट्रंप का भी कहना गलत नहीं है। कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा एरिया जा चुका है, जो रशिया ले चुका है ना, उसको अब तुम कुछ कर नहीं सकते, तो यहीं पर तुम सीज फायर कर दो, यानी कि शांति समझौता कर दो और इस युद्ध को भूल जाओ। देखो, ट्रंप का भी कहना गलत नहीं है। ट्रंप यहां तक कहते हैं कि भाई हम कुछ नेगोशिएशन करके जितना तुम्हारा ये एरिया गया है उसमें से कुछ एरिया हम आपको दिला देंगे, लेकिन अभी के लिए ये चीज आप बंद कर दो, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना वो भाई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहा है पूरी दुनिया को, और वर्ल्ड वॉर 3 होना नहीं चाहिए। अभी
जो ट्रम्प हैं उनका सेम यही कहावत है और यही वो करना चाहते हैं कि भाई देखो दुनिया जो है वो युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सभी लगभग देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, कई सारे तरीके के हथियार हैं। और जो अभी तक यूक्रेन टिक पाया था रशिया के सामने ना, वो पूरा का पूरा अमेरिका का ही सपोर्ट था, पूरा नाटो का सपोर्ट था। तब जाकर कहीं यूक्रेन रशिया के सामने इतना टिक पाया था। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि भाई देखो तुम अपने दम पे नहीं लड़ रहे हो, जो हम ये हथियार, बॉम्ब, मिसाइल भेज रहे हैं ना उसके दम पर तुम लड़ पा रहे हो। हम अपने पैसे की तरफ से भेज रहे हैं, जो हमने इतने मिलियंस डॉलर, बिलियंस डॉलर तुम्हारे ऊपर उड़ाए हैं उसको वापस दो। यहां तक कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यहां पर जो ये टिक पाया ना, 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाता, डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने मुंह से कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आगे तो डोनाल्ड ट्रंप केवल यही सब चीजें नहीं कर रहे कि हथियार दे रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा, कई ज्यादा किए थे, मतलब अमेरिका किया था। जैसे स्टारलिंक की जो सैटेलाइट थी वो दिए थे यूक्रेन को उसकी मदद के लिए। ये एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जिसकी मदद से इंटरनेट भाई स्पेस से देता है। जिस तरीके से टावर करता है ना, ये टावर नहीं गाड़ता है, डायरेक्ट स्पेस में भेज देता है। आप कहीं भी दूर दराज इलाके में रहोगे आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। ये एलॉन मस्क बनाए, इसकी सुविधा यूक्रेन को दी गई थी। जो साइबर सिक्योरिटी, ताकि यूक्रेन की साइबर सिक्योर मतलब कोई अटैक ना कर पाए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब पर उनके कंप्यूटर्स कोई हैक ना कर पाए, उसकी सिक्योरिटी दिया था। नाटो की सिक्योरिटी दिया था। नाटो का मतलब ये है कि जो अमेरिका है वो एक संगठन बनाया था कुछ देशों का, और उसके अंदर भाई यूक्रेन को लाना चाह रहा था ताकि यूक्रेन एक सेफ देश बन जाए। नाटो में होता ये है कि मान लो अगर कोई नाटो में 20 देश है तो उसमें से एक देश पर कोई बाहरी देश वाला आकर हमला कर देता है तो ये 20 के 20 देश उसे सपोर्ट करेंगे जो नाटो के अंदर है। तो ये सब लेकर नाटो भी सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि भाई मैं नाटो को ही तोड़ दूंगा। यूएस जो है, अमेरिका जो है वो डायरेक्ट नाटो से ही निकल जाएगा। अगर यूएस निकल जाता है तो भाई नाटो पूरी तरीके से टूट जाएगा, यहां तक बात आ चुकी थी। लेकिन अगर नाटो टूट जाता है, यानी कि यूएस निकल जाता है, तो यूरोप जो है उसकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूरोप को फिर अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अभी तो यह है कि भाई अगर कोई यूरोप के ऊपर हमला करता है ना तो अमेरिका बचा लेगा, यूएस बचा लेगा। एक बार डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति से कह भी देते हैं अगर तुम्हें रशिया से लड़ना हो बिना हमारे सपोर्ट के, क्या जीत लोगे? भाई माहौल ही एकदम से बदल जाता है। लेकिन अब देखो यहां पर जो ज़ेलेंस्की आए थे डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, कुछ आए थे डील पर साइन करने, लेकिन डील पर साइन होने की बजाय ना इनको भाई धक्के मारकर पहले निकाला गया और इनको डिनर तक नहीं करने दिया गया था। ये आते हैं और इसी तरीके से चले जाते हैं मुंह बनाकर। ये जो आप देख रहे हो ज़ेलेंस्की जा रहे हैं ना, यहाँ पर एक मोहतरमा हाथ मिलाने की कोशिश कर रही, बंदा हाथ भी ढंग से नहीं मिला रहा है, सीधा चला जा रहा है, कार में बैठ के निकल जा रहा है। डिनर तक नहीं करने दिया गया था, इस हद तक माहौल बिगड़ गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ज़ेलेंस्की और इन दोनों में जो बातचीत, नेगोशिएशन होती है वो काफ़ी ऊपर तक चली जाती है। ज़ेलेंस्की यहाँ पर आते हैं कि इसलिए कि भाई जो यूक्रेन के अंदर रियल अर्थ मटेरियल्स पाए जाते हैं ना, मिनरल्स पाए जाते हैं, उस चीज़ पर साइन करने के लिए आते हैं, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की इतनी मदद किया है ना, इतना मदद कोई करेगा नहीं। तो यूक्रेन जो था वो भाई रेयर अर्थ मिनरल्स देने वाला था इनको, उसी चीज़ पर साइन होने वाली थी, साइन भी नहीं हो पाई। अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये हमारे पुतिन साहब। पुतिन साहब कहते हैं कि चलो अमेरिका तुम यूक्रेन से नहीं कर पाई, यूक्रेन से ज़्यादा हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स है, तुम आकर हमसे ही डील साइन कर लो, हम थोड़ा सस्ते में कर देंगे, थोड़ा आलू का भाव तुम्हें सस्ते में दे देंगे। तो वही बात होती है ना कि भाई ये मौके पे चौका मारना कोई इस बंदे से सीखे। तो व्लादिमीर पुतिन इस तरीके से इनका न्यूज़ ये जो कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होता है, और ये सब सुनता है चाइना, और चाइना पूरी तरीके से अब घबरा चुका है। घबरा इसलिए चुका है क्योंकि चाइना जो है वो नहीं चाहता कि भाई रूस और अमेरिका के अंदर जो मतलब बात व्यवहार है वो ठीक से बने। क्योंकि जो रूस है ना वो जब यूक्रेन से लड़ रहा था और जब अमेरिका यूक्रेन को पूरा सपोर्ट कर रहा था, तब रूस और अमेरिका के बीच काफ़ी ज़्यादा तनातनी हो गई थी। इस हद तक तनातनी हो गई थी कि भाई जो अमेरिका है ना उसने कई सारे रूस पर सैंक्शन लाद दिए थे, और तो और स्विफ्ट कोड भी बंद कर दिया था। स्विफ्ट कोड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कुछ हो ही नहीं पाता। मतलब वहाँ पर जो भी लोग यूट्यूब, फेसबुक इन सब से कमा रहे होंगे इंटरनेशनल तरीके से, वो पैसा कहीं से भी नहीं आ पाता। क्योंकि अगर आप भी कहीं इंटरनेशनल तरीके से कमाते हो, कहीं बाहर से पैसा आता है दूसरे देश से, तो वहाँ एक स्विफ्ट कोड यूज़ किया जाता है, वही रूस के अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन रूस तब भी डटा रहा और आज तक डटा है। और अगर अमेरिका
यूक्रेन को ये हथियार देना बंद कर देता है ना, तो 2 हफ्ते भी नहीं लगेंगे, पूरा ये बंदा ना साफ कर देगा यूक्रेन और कोई बोलने तक नहीं आएगा। लेकिन यहां पर ज़ेलेंस्की को कौन समझाए? अब यही सवाल उठता है ना कि मतलब क्या ये जो है, ये राष्ट्रपति है, इसको इतना ज्ञान नहीं होगा कि किस तरीके से मुझे बोलना है? ये आता आराम से शांति समझौता कर सकता था, ठीक है, और ये भी कर सकता था कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उस पर साइन कर दे, डिनर करे, आराम से चला जाए, कोई बात नहीं होगी। ऊपर से अमेरिका भी सपोर्ट करेगा इसे। लेकिन क्या ये राष्ट्रपति होकर इसको इतना दिमाग नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है? भाई गाली तक दे दिया था, ठीक है। तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि भाई कोई एक ऐसी बड़ी पावर है जो कि इसको हेल्प कर रही है। वो कह रही है कि तुम जाओ, तुम बोलो, हम कोई दिक्कत नहीं होगी, हम संभाल लेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका कुछ करेगा तो हम है ना। जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि भाई हम वर्ल्ड बैंक से भी बाहर निकल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं हम नाटो को भी अब तोड़ सकते हैं, नाटो से यूएस निकल जाएगा। अगर ये सारी चीजें होती है ना, तो दुनिया के अंदर भाई एक टाइम ना भूचाल सा आ जाएगा। भारत के और पूरे दुनिया के ना स्टॉक मार्केट्स में एक बार काफी ज्यादा अप डाउन देखने को मिलेगा। ये सारे कांड होने वाले हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, क्या पता इसके पीछे कोई और भी इससे बड़ी पावर हो जो कि इसको सपोर्ट कर रही हो कि तुम जाओ आराम से बोलो, कोई टेंशन नहीं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब वो कौन सी बड़ी पावर है ये तो आगे देखना पड़ेगा। ये है, देखो, जब आते हैं हमारे ट्रंप ये ज़ेलेंस्की साहब, यहां तक तो काफी बातचीत सही चलती है। अंदर जाते ही पता नहीं कौन सी तनातनी हो जाती है, किस मूड में ये लोग लड़ पड़ते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। यहां तक कि यार ये ज़ेलेंस्की ये भी कह देता है ना कि तुम अभी अमेरिका इसलिए ज्यादा बोल रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारा जो देश है ना वो पूरी चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। तुम्हारे पर अगर कोई आता है हमला करने तो 2 ही तरीके से हमला कर पाएगा, एक तो एयरफोर्स लेकर आए या तो नेवी लेकर आए, और उसके ज्यादा कोई उससे मतलब इसको करने के लिए भी उस आदमी को काफी खर्च करने पड़ेंगे देश को, तब जाकर तुम्हारे देश पे कोई हमला कर पाएगा। लेकिन फिर अमेरिका कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो जब होगा तो हम देख लेंगे, अभी तुम इस कंडीशन में नहीं कि तुम हमें समझा सको हमें करना क्या है। इस हद तक बात चली गई थी। और इसी के ही सपोर्ट में ज़ेलेंस्की के अब काफी सारे देश के राष्ट्रपति हैं जो कि ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को अब हम सपोर्ट करेंगे। और ज़ेलेंस्की उसको थैंक यू लिखकर भेज रहा है ट्विटर पर ही, ट्विटर जो कि एलोन मस्क का ही है, इसके बाद का राष्ट्रपति वही कहलाता है, यानी कि जो अनऑफिशियल राष्ट्रपति है ना अमेरिका का, वो एलोन मस्क ही कहलाता है, और उसी पर ये ट्वीट कर रहे हैं। ऐसी कई सारी बातें, कई सारे मुद्दे इस देश दुनिया में चल रहे जो कि काफी बड़ा रूप ले सकते हैं। अब कुछ बड़ा होने वाला है देश के अंदर, क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो बताना जरूर। अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख लेना, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी।